दोस्तों, आज की कहानी है पति देव आज मैं घर के काम नहीं करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज प्रिया को बहुत थकान हो रही थी। उसने रात में ही मन बना लिया था कि कल वो सिर्फ आराम करेगी। सुबह उठकर उसने अपने पति का नाश्ता बनाया और कहा, आज पूरा दिन मैं सिर्फ आराम करूंगी, कोई काम नहीं करना मुझे। उसकी बात सुनकर उसके पति ने कहा, तुम औरतों का बढ़िया है, सारा दिन घर में ही रहती हो, जितना मर्जी नींद लो। हम मर्दों से पूछो, ऑफिस में कमर सीधी करने का भी मौका नहीं मिलता। अपने पति को ऑफिस भेजकर उसने दरवाजा बंद किया और बेटे को देखा तो वो अभी सो रहा था। अपने बेटे के बगल वो भी चुपचाप जाकर लेट गई। प्रिया का छोटा सा बेटा तो अपनी पूरी नींद ले चुका था, इसलिए एक छोटी सी आहट भी काफी थी उसे उठाने के लिए। जैसे ही प्रिया ने आंख बंद की, बेटा उठकर बैठ गया। बच्चों के जाग जाने के बाद कौन सी माँ सो सकती है। प्रिया भी उसके साथ उठ गई। प्रिया अब सोच रही थी, अभी सोने का कोई मतलब भी नहीं है, मैं भी नाश्ता कर लूं फिर सोती हूँ। उसने जल्दी जल्दी उठकर बेटे को ब्रश कराया, उसे भी खिलाया, खुद भी खाया। फिर किचन में प्लेट रखने गई, तब तक बेटे ने पानी की बोतल फर्श पर धकेल दी। उसने सोचा, आज पोछा लगाने का मन नहीं था, लेकिन अब पानी गिर ही गया है तो साफ सफाई भी कर ही देती हूँ। एक कमरा साफ करते करते उसने पूरे घर की सफाई कर दी। काम देर से शुरू किया था, इसलिए सफाई के बाद नहाते नहाते 12 बज गए, लेकिन सोने की प्लानिंग अभी भी उसके दिमाग में चल रही थी। उसने सोचा, आज दोपहर का खाना हल्का कर देती हूँ, काम जल्दी निपट जाएगा तो सोने का टाइम भी मिल जाएगा। उसने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई और दही से खा लिया। बेटे को भी खिला दिया। सिंक में थोड़े ही बर्तन थे, उसने सोचा, अभी ही निपटा लेती हूँ। कोई काम फैला नहीं होता है तो नींद अच्छी आती है। इतनी ही देर में प्रिया के बेटे ने बेड पर चढ़कर चादर खींची और नीचे गिरा दी और फर्श पर बिछाकर खेलने लगा। जब तक प्रिया लौटकर कमरे में आती, उस चादर की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह दोबारा बिछाने के काबिल नहीं थी। प्रिया ने बेड पर दूसरी चादर बिछाई और उस गंदी चादर को लॉन्ड्री बैग में डालने गई तो उसमें कपड़े भरे हुए थे। उसने सोचा, 10 मिनट लगेंगे कपड़े धोने में, मशीन भी लगा ही देती हूँ। वैसे भी उसका बेटा 2 बजे से पहले सोने वाला नहीं था। कपड़े धोते सुखाते 2 से ज्यादा बज गए थे। मन ही मन प्रिया सोच रही थी, अच्छा हुआ कपड़े धो लिए, मौसम का भरोसा नहीं रहता। आज धूप भी अच्छी थी। अच्छी धूप से उसे याद आया कि कल दाल में कीड़े लग रहे थे और वह उसे धूप में डालना भूल गई थी, लेकिन अभी धूप बहुत देर तक रहती, इसलिए उसने दाल सूखने के लिए फैला दी। प्रिया ने थोड़ी चैन की सांस ली कि चलो काम निपट गया। अब 3 बज चुके थे। बेटे के दोबारा सोने का समय भी हो चुका था और जैसा कि आज देर तक सोने का प्रिया का प्लान था, इसलिए
वह भी बेटे को लेकर बेड पर लेट गई। बड़ी देर कसरत करने के बाद बेटा जैसे तैसे सोया। प्रिया की भी आंखें जब ही रही थी कि बादल गरजने की आवाज आई। वह भागी भागी कपड़े हटाने गई। कपड़े हटाते और दाल समेटने भर में बरसात शुरू हो गई। कपड़े अभी गीले ही थे, इसलिए पूरे घर को उसने लॉन्ड्री बना दिया। अंदर सुखाने के लिए जगह बनाई और जो सूख गए थे उनकी तह लगाई और अलमारी में रखने गई। अलमारी खोली तो हाल देखकर उसका मूड खराब हो गया। एक शर्ट निकालने के चक्कर में उसके पति ने सारे कपड़े बिखेर दिए थे। लगे हाथ उसने अलमारी भी ठीक की। ये सारा काम निपटाते निपटाते 4:30 बज चुके थे। प्रिया ने सोचा अब तो शाम की चाय का टाइम भी हो गया है, एक कप पी लेती हूँ। चाय बनाकर पीते ही जैसे कमरे में आई तो बेटा उठकर बेड के पास बड़े खिलौनों से खेल रहा था। अब वह सोकर उठा था तो उसे भी कुछ खाना था। प्रिया ने उसके लिए दूध गर्म किया और उसे पिलाया। प्रिया का बेटा हॉल में खेल रहा था, इसलिए उसने टीवी चला ली। टीवी देखते देखते प्रिया को हल्की सी झपकी आई। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। प्रिया ने उठकर दरवाजा खोला तो उसके पति ऑफिस से आ चुके थे। उन्हें देखकर प्रिया बोली, अरे 5 बज गए क्या? आज तो समय का पता ही नहीं चला, मुझे झपकी आ गई थी शायद। प्रिया की बात को सुनकर उसके पति मुस्कुराए और बोले, दिन भर सोओगी तो समय का पता कहाँ चलेगा? 5 से ज्यादा बज रहे हैं, अब जाग जाओ नींद से। कुछ रात के लिए भी बचा कर रखो। प्रिया अपने पति के लिए चाय बनाने चली गई। सच है ना, सारा दिन ये घर बैठकर और करती ही क्या है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हम रोज इस चैनल पर नई नई कहानियां अपलोड करते रहते हैं, तो जाइए और हमारे चैनल को खोलें और पूरी की पूरी कहानियां देखें और आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।